द इंटरेस्ट कैलकुलेटेड एट ए सर्टेन रेट ऑफ सर्टेन रेट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी, ये टाइप समाप्त हो गया, अगला टाइप है। बोला द इंटरेस्ट कैलकुलेटेड एट ए सर्टेन रेट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी एक्स फॉर सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर इज 770 एंड 847 रुपए। फाइंड द सम ऑफ मनी। बहुत बढ़िया सवाल है। बोला किसी धनराशि पर किसी ब्याज की दर से दूसरे साल और तीसरे साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, किसी धनराशि पर सेकंड ईयर का और थर्ड ईयर का, किसी धनराशि पर सेकंड ईयर का और थर्ड ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, सेकंड ईयर का ब्याज कितना है 770 रुपए, थर्ड ईयर का ब्याज कितना है 847 रुपए, थर्ड ईयर का ब्याज 847 रुपए। तो आपसे पूछा है धनराशि क्या है। किसी राशि पर किसी ब्याज की दर से सेकंड ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है मेरे प्यारे, वो 770 है, थर्ड ईयर का जो है वो 847 है। धनराशि क्या है आप मुझे बताओ। फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा? फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा? अगर मैं आपसे पूछूं जल्दी से बताओ कितना आएगा फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, जल्दी से। मैंने आपको बताया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो अमाउंट होते हैं 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल जो अमाउंट होते हैं जीपी में होते हैं। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ये भी जीपी में होते हैं। आप खुद सोचो अगर 770 रुपए 847 बन गए तो कितने गुना हो गया? 1.1 गुना हो गया। भाग देंगे 847 को 770 से 1.1 गुना, 10% बढ़ गया। 10%। अगर मेरे प्यारे में 1 साल में आपका पैसा 1.1 गुना हुआ तो बढ़ा कितना? 10%। तो ब्याज की दर जो है वो 10% पर एनम है। समझा? बहुत बेहतरीन सवाल है, बेसिक आपको पढ़ना पड़ेगा। पहले लेक्चर में समझाया था अगर 770 रुपए 847 बन चुके हैं तो कितने गुना हुआ? 1.1 गुना। अगर कोई धनराशि 1.1 गुना हुई है तो बढ़ी 1.1 मतलब 110%। 110% हुई है तो बढ़ी कितने? 10%। ब्याज की दर है 10। तो बेटा यहां भी 1.1 गुना हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? आप बोलोगे हां जी सर। बताओ। यानी कि पहले साल जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज है उसका 1.1 गुना 770 रुपए। तो बताओ पहले साल में चक्रवृद्धि ब्याज कितना? 700। 700 की 1.1 में गुणा करेंगे तभी तो 770 आएगा। तो फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? 700 रुपए। अगर इस सवाल में आपसे पहले साल का ब्याज पूछा होता तो 700 रुपए आता, लेकिन आपसे पूछा धनराशि क्या? प्रिंसिपल क्या है? आपसे पूछा प्रिंसिपल। ब्याज की जो दर है वो 10% पर एनम है। अभी बात बताओ मेरे दोस्तों, मैंने आपको बताया कि पहले साल में कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट बराबर बराबर होता है। पहले साल में कंपाउंड इंटरेस्ट, पहली साइकिल में कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट बराबर बराबर होता है। अगर ब्याज की दर 10% है, पहले साल आपको 700 रुपए ब्याज मिला है, यानी कि पहले साल चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट लो चाहे सिंपल इंटरेस्ट लो सेम ही आएगा। तो बताओ पहले साल आपको ब्याज कितना मिलेगा? प्रिंसिपल का 10%। अगर ब्याज की दर 10% है मेरे प्यारे भाई तो पहले साल आपको ब्याज कितना मिलेगा? प्रिंसिपल का 10%। ब्याज की दर का 10% है तो पहले साल ब्याज कितना मिलेगा? 10% ब्याज मिलेगा। पहले साल सिंपल इंटरेस्ट हो या कंपाउंड इंटरेस्ट हो, अगर ब्याज की दर 10% है तो आपको ब्याज कितना मिलेगा? पहले साल प्रिंसिपल का 10% और ब्याज मिला कितना है? 700 रुपए। तो 10% की वैल्यू 700 है तो 100% है 7000 रुपए। तो आपका प्रिंसिपल 7000 रुपए है। बी ऑप्शन आंसर है, एक्स की वैल्यू 7000।